हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ फिजिक्स पेपर। जैसे कि मैं टाइम की इशू की वजह से कल जो है वीडियो नहीं डाल पाया था पूरी, क्योंकि क्लासेस लेने जानी थी, ऑफलाइन क्लासेस लेने जानी थी, इसलिए जो है वीडियो नहीं डाल पाया था। और दूसरी चीज ये है कि अब पार्ट 2 वीडियो शुरू करने से पहले किस टॉपिक में जो चैप्टर बचे हैं, किस चैप्टर में क्या टॉपिक पढ़ो, वो बताने से पहले एक जरूरी चीज बता दे। पार्ट 2 में जो पार्ट 1 में मैंने आगे वीडियो में बतानी थी, लेकिन वो इसी पार्ट में ही रह गया जो बताना था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि किस चैप्टर से कितना नंबर आएगा और कौन सा चैप्टर प्रायोरिटी बेसिस पे आप लोग तैयार करो। प्रायोरिटी बेसिस मतलब कौन सा चैप्टर सबसे पहले करो, कौन सा चैप्टर सबसे बाद में करो, और कौन सा चैप्टर जो है देखो कि करना है कि नहीं करना है। जैसे कि कितना नंबर का कौन सा चैप्टर है, और 80-90 नंबर का तैयार करके जाओ, जिसमें से तुम 75-80 का आराम से सॉलिड कर लोगे। मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कौन सा चैप्टर कितना नंबर कंटेन करता है पेपर में, और उसको किस नंबर पे रखो, किस तरह से तैयारी करो। कौन सा जो है सेट ऑफ चैप्टर्स 2-3 सेट करके ऐसे 2-2-3-3 चैप्टर के सेट बनाओ, और सेट बना करके तैयार करो कि आज की तारीख में 2-3 चैप्टर तैयार करना है, आज कल की तारीख में 2-3 चैप्टर, ये 2-3 चैप्टर तैयार करना है, ये इतने नंबर का है, और इस तरह से सेट बना करके आप तैयारी करना चालू करो। अभी मैं सारी चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। पार्ट 2 में फिजिक्स के वीडियो में आप जान पाएंगे कि सबसे जरूरी, फिर अभी आगे बता देंगे किस चैप्टर से, जैसे कैलोरीमेट्री, रेडियो एक्टिविटी में से अभी मैंने नहीं बताया, अभी आगे मैं वीडियो के बताऊंगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ो। लेकिन पहले पार्ट 2 में सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, और किस चैप्टर्स के सेट बना करके आप लोग जो है उस हिसाब से पढ़ो प्रायोरिटी पे, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर वाला जो चैप्टर है, स्कोरिंग नंबर वाला जो चैप्टर है, वो पहले तैयार हो जाए। और पहले से तैयार होगा तो उसको रिवीजन करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, ज्यादा समय मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो ज्यादा श्योरिटी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि सबसे पहले अगर आप जो है, मैंने सबसे पहले 18 नंबर वाला इसलिए रखा है, जबकि 30 नंबर वाला ये है, लेकिन ये थोड़ा सा कैलोरीमेट्री में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो जाती है, और रेडियो एक्टिविटी में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दिक्कत होती है कंपैरेटिव टू दिस, इसीलिए मैंने चैप्टर सेट 1 इसको रखा है। चैप्टर सेट 1 में सिर्फ 2 चैप्टर मैंने रखे हैं, शुरू के 2 चैप्टर सेट 1 में, जो कि 18 नंबर का होता है। फोर्स, वर्क पावर एनर्जी एक चैप्टर है, और फोर्स एक चैप्टर है, वो पता है आप लोगों को। ये दोनों चैप्टर कर लो, और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता के रखे हैं पहले पार्ट 1 वीडियो में, जाओ वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो। देखा होगा तुम लोगों ने, एकदम डायरेक्ट और थोड़ा सा टॉपिक बताया हुआ है, और पूरा 18 नंबर आपका 100% फॉर श्योर तैयार हो जाने वाला, एकदम जबरदस्त और सॉलिड। तो चैप्टर सेट 1 में 18 नंबर का फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी पहले तैयार करो। फिर चैप्टर सेट 2 आप देखेंगे, चैप्टर सेट 2 में साउंड, कैलोरीमेट्री, रेडियो एक्टिविटी। साउंड, कैलोरीमेट्री, रेडियो एक्टिविटी 11, 10, 9 30 नंबर का आने वाला है चैप्टर सेट 2। ये इसमें 3 चैप्टर हैं, 11 नंबर का साउंड, 10 नंबर का कैलोरीमेट्री, 9 नंबर का रेडियो एक्टिविटी, मिलाकर 30 नंबर। चैप्टर सेट 2 में आप देखेंगे कि 30 नंबर का ये आने वाला 18 और 30 48 नंबर का हो गया। 5 चैप्टर तैयार किया है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया वही टॉपिक पढ़ के जाओ, बस कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। समझ रहे हो? और एकदम अच्छे से तैयार होकर के, एकदम जबरदस्त तैयारी के साथ, भयंकर तैयारी के साथ, अच्छा पेपर जो करके आओगे, सॉलिड करके आओगे, और जितना करके आओगे उतना मिलेगा। ठीक है, अभी हमने कैलोरीमेट्री, रेडियो एक्टिविटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बताया, अभी आ वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। फिर चैप्टर सेट 3 में आओ। चैप्टर सेट 3 में से 2 चैप्टर पढ़ना है, और 22 नंबर तैयार। चैप्टर सेट 3 में से 2 चैप्टर पढ़ना है, और 22 नंबर तैयार। और मैं इस वीडियो पार्ट 1 में, फिजिक्स वीडियो पार्ट 1 में मैं इन दोनों के बता चुका हूं टॉपिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है इन दोनों में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, और रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, मतलब लेंसेज करके, और रिफ्रैक्शन थ्रू लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, और रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिज्म एंड ये सारे ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये वो पार्ट 1 वीडियो में मैं बता चुका हूं सब। ठीक है, ये दोनों 22 नंबर का है। ये दोनों चैप्टर सेट 3 में 22 नंबर का है बच्चों। आप देख लीजिए कि आपने 2 चैप्टर यहां, 2 2 4 ये 2 और ये 2, 4 चैप्टर 40 नंबर का, 4 चैप्टर 40 नंबर का। आप ये याद रखिए, 4 चैप्टर 40 नंबर मतलब 50% तैयार 80 में से। 4 चैप्टर 40 नंबर का 50% तैयार 80 में से, समझ रहे हो? फिर उसके बाद 30 नंबर ये,
ये साउंड कैलोरीमेट्री रेडियो एक्टिविटी। तो 40 और 30 70 नंबर आप देखिए, 4 3 7 चैप्टर तो तैयार। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया वो टॉपिक पढ़ के जाओ, तैयार करके जाओ, एकदम बिंदास होकर रिलैक्स होकर के पेपर लिखो। फिजिक्स जैसा भयंकर पेपर जो डरा देने वाला, जो आत्मा निकाल लेता है लगभग उसको, उसमें आप देखेंगे कि बड़े रिलैक्स होकर के, ठंडी ठंडी हवा, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के आप अपना पेपर बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। 80 में से 70 का ये 7 चैप्टर है। अभी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का भी लिखूंगा, वो दोनों मिलाकर के 7 नंबर का आता है, 14 नंबर का है। वो सेट 3 में डाल देना, सेट 4 में डाल देना, चैप्टर सेट 4 में डाल देना। अभी पहले ये चैप्टर सेट 1, चैप्टर सेट 2, चैप्टर सेट 3 ऐसे करके पढ़ो। पहला जो चैप्टर सेट पढ़ना है तुम्हें वो आसान है, आसानी से तैयार हो जाएगा। फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी दो चैप्टर है और बहुत पढ़ा हुआ होता है, शुरू से पढ़ा हुआ होता है, भट्ट से तैयार हो जाएगा आधे दिन में। तो क्या होगा कि मॉरल मतलब जो है एनर्जाइज हो जाओगे आप। 18 नंबर तैयार हो गया 2 घंटे में पढ़ के हट। फिर उसके बाद जो है 60 से करके 30 नंबर तैयार करो। लगभग 1-1.5 दिन ले लेगा ये, 1 से 1.5 दिन ये 3 चैप्टर लेगा, 30 नंबर ये तैयार हो गया कल दोपहर तक। आप समझ लीजिए कि 18 और 30 48 नंबर के मालिक हो एकदम मजबूती से। इन दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। और ये 2 चैप्टर भाई साहब 22 नंबर के, भाई साहब ये 7 चैप्टर पढ़ा नहीं, 70 नंबर तैयार है कल शाम तक या परसों सुबह तक। मतलब आज जो है तारीख है 29, आज 29 तारीख है। आप देख लीजिए कि जो है आज 29 तारीख है, सैटरडे मॉर्निंग तक या सैटरडे आफ्टरनून तक ताबिश सर ने जो बताया है वो 70 नंबर का तैयार है। सैटरडे आफ्टरनून तक अगर बेहतरीन जो है कंटिन्यूटी में आपने पढ़ लिया, 70 नंबर आपका तैयार है। ये जो पैटर्न बताया इसको ध्यान से देखो बच्चों, बार बार मैं ये डिस्प्ले कर रहा हूं, बड़ी देर तक डिस्प्ले कर रहा हूं, और अच्छे से इसको जो है तैयार कर लीजिए आप लोग। और अभी आगे और भी जो सेट 4 और सेट 5 में बताऊंगा उसको भी बढ़िया से तैयार कर लेना। हाँ तो बच्चों चैप्टर सेट 4 आप देखें। चैप्टर सेट 4 में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मशीन। करंट मशीन आप देखें जो शुरू का चैप्टर है वो मैंने जो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ डाल दिया है सेट बना के सेट 4 में। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मशीन ये 3 चैप्टर मिला के आपका 20 नंबर का आने वाला है। इससे पहले जो भी बताया 70 नंबर का, 7 चैप्टर 70 नंबर और 4 चैप्टर 40 नंबर। ठीक है, शुरू के 2 चैप्टर और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस और रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस वो, और वो 22 नंबर का वो, और फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी 18 नंबर। 40 नंबर का जो है 80 में से 4 चैप्टर वो बता दिया है और 3 चैप्टर वो 70 नंबर का। 20 नंबर का ये 3 चैप्टर 90 और 2 चैप्टर हाउस होल्ड सर्किट और स्पेक्ट्रम 10 नंबर का ये 70 और 30। इस तरह से आप देखें कि मैंने 5 सेट बनाए हैं चैप्टर के। ठीक है, आप लोग सेट वाइज करके पढ़ लो, सेट वाइज सुबह शाम जिस हिसाब से भी तैयारी तो पहले से होगी, सेट वाइज करके अगर दिन में भी रखोगे तो आज जो है थर्सडे है, कल फ्राइडे, सैटरडे और जो है मंडे को पेपर है 4 तारीख को। ठीक है, तो सैटरडे है, अभी ये 3 दिन है, कल फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है और आज का दिन है थर्सडे। पूरा दिन लगभग देखो तो आज का दिन 4 दिन है। 4 दिन में 5 सेट है और 5 सेट में आप लोग कल थोड़ा बहुत कुछ कर ही चुके होंगे। और इस तरह से आप लोग देखिए तो इसमें बस टॉपिक अभी आगे बताने वाला हूं, टॉपिक डायरेक्ट पढ़ो और बस उस हिसाब से आपका 3 दिन बहुत होता है, 3 साढ़े 3 पौने 4 दिन के आसपास, 4 दिन के आसपास आपके पास पूरी तरह से है। तो ये चैप्टर सेट 1 2 3 4 5 करके मैंने आपको बताया। 4 में आपको करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मशीन करके 20 नंबर का, हाउस होल्ड सर्किट और स्पेक्ट्रम करके 10 नंबर का। इस तरह से आप देखें पढ़ लोगे भाई तो कसम से बता रहे 100 नंबर का तैयार करके जाओगे। 65-70, मैं 80 इस सब की बात नहीं करता, बड़ी बातें नहीं, 65-70 फॉर श्योर तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा। और आराम से करके 65-70 70-75 आराम से करके एकदम अच्छे से, मतलब आप देखें कि रिलैक्स होकर के पढ़ रहे हो, बिना ज्यादा स्ट्रेस, बिना ज्यादा परेशानी के पढ़ रहे हो। और 80 में से 75 फॉर श्योर, एक 75 करके आए, 75 मिलना है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप पढ़िए। और अभी मैंने जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और हाउस होल्ड सर्किट, स्पेक्ट्रम और भी जो चैप्टर्स बचे हैं जिनके हमने टॉपिक्स नहीं मैंने बताए हैं वो लिख दे रहा हूं फटाक से, वो देख लो कि कौन कौन सा टॉपिक इन चैप्टर्स में पढ़ो और वो पढ़ करके तैयारी करके रखो अपने पहले से। सैटरडे का जो है आप लोग प्लान करो कि सैटरडे तक हम लोगों को, सैटरडे इवनिंग तक पूरी मेरी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, पूरा एकदम 100% होना चाहिए विद न्यूमेरिकल्स एंड ऑल। ठीक है, इस तरह से आप करके आप चले जाओ, आप देखेंगे कि जो है सैटरडे इवनिंग तक आप सब तैयार करो, इवनिंग थोड़ा रिलैक्स करो, संडे
हल्का आज रिवीजन रखो, सारा गो थ्रू हो जाओ जितना भी तैयार किए हो शाम तक। शाम एकदम इजी एंड रिलैक्स रखो, सुबह मॉर्निंग में उठो, टहलो, घूमो और मंडे पेपर देने निकल जाओ। आप देखोगे कि एकदम बिल्कुल हल्के हल्के में भारी पेपर करके आओगे, भारी मार्क्स के साथ फिजिक्स का। हाँ तो बच्चों टॉपिक की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात करें, बेटा बाहर आओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात करें तो कौन से टॉपिक्स बहुत सारे हैं, डायरेक्ट है। 2 चैप्टर इंक्लूड करके लिख रहे हैं, फटाफट आप देख लीजिए। ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेशन एंड न्यूमेरिकल्स, कांसेप्ट ऑफ ईएमएफ, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल्स पढ़ना है, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ना है, ग्राफ वीआई का, ग्राफ वोल्टेज और करंट का, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट का, वीआई का ग्राफ ऑफ वीआई, रेजिस्टेंस फ्रॉम स्लोप से जो रेजिस्टेंस निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ओमिक नॉन ओमिक रेजिस्टर, फैक्टर जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं वो पढ़ना है टॉपिक, सुपर कंडक्टर पढ़ना है, और सिंपल न्यूमेरिकल्स इन पे जो डिपेंडेंट है वो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सिर्फ प्रिंसिपल्स पढ़ो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सिर्फ प्रिंसिपल्स पढ़ो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ओस्टर एक्सपेरिमेंट ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट, ये ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस इतना। फील्ड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में आगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर, और राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लूप, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट और उसके यूजेस, सोलेनाइड, ठीक, और लेंज लॉ, कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी। इतना टॉपिक पढ़ना है जो मैंने बताया आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में से थोड़ा पहले, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में इतना टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को। बात समझ में आ गई? हाँ तो बच्चों कैलोरीमेट्री में डेफिनेशन मतलब मीनिंग मतलब डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी यूनिट, और म्यूचुअल रिलेशन हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आइस, वाटर एंड कॉपर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और उसके सारे न्यूमेरिकल्स सारे बेस हैं। कैलोरीमेट्री में कोई न्यूमेरिकल्स छोड़ना नहीं है, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है कैलोरीमेट्री में। ये इंपॉर्टेंट करना है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके साथ साथ कैलोरीमेट्री के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, सारे के सारे जहां से मिल जाए कर डालो, ठीक है, सरीना से मिले और जो बुक से मिले, पब्लिकेशन से, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में से यहाँ वहां सब कर डालो। लैटेंट हीट, चेंज ऑफ स्टेट फॉर फ्यूजन, ओनली सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ फ्यूजन, और हीट कर्व ऑफ वाटर जरूर पढ़ना, हीट कर्व ऑफ वाटर, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इतना टॉपिक कैलोरीमेट्री में पढ़ना है, और इससे पहले जो चीजें बताई वो पढ़ना है, ठीक। चैप्टर्स बताए हैं, बड़ी मेहनत लगी यार इस वीडियो को बनाने में, सबसे ज्यादा जैसे कि ये सब्जेक्ट जो है मेहनत लेता है, तो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले को भी मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें बताने में भी मेहनत करनी पड़ी। रेडियो एक्टिविटी सबका ब्रीफ पढ़ना है, मतलब मैक्सिमम चीजें इसमें पढ़नी है, लेकिन ब्रीफ में, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं जाओ। चेंजेस इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रेडियो एक्टिविटी एज स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, अल्फा, बीटा, गामा, देयर नेचर एंड प्रॉपर्टीज, और इनके चेंजेस विद इन द न्यूक्लियस, और एक एग्जाम्पल अल्फा बीटा का, गामा का भी कर लेना, अल्फा बीटा का, डीके विद द इक्वेशन, जो शो करता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर में बदलाव, और यूजेस, रेडियो आइसोटोप्स, और रेडियो आइसोटोप्स, हार्मफुल इफेक्ट, बैकग्राउंड रेडिएशन, एक्सरेज, और रेडियो एक्टिव फॉलोआउट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स, ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉलोआउट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स ये टॉपिक, और न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी प्रिकॉशन। समझ गए आप? इतना टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी में। और जैसे कि ये वीडियो का आखिरी पार्ट है ये फिजिक्स का, और जो है पहला पार्ट आप लोगों को कल बना के दे दिया है, सेकंड पार्ट है, और उसमें सारी चीजें बताई हैं, कौन सा कितने नंबर का आएगा। अच्छी खासी मेहनत लग जाती है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज बच्चों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और आगे भी बने रहें। जैसे कि ये सेशन एंड होगा मार्च का, जैसे एग्जाम खत्म होगा, तो जो है मार्च 20-25 से
जो है आप लोगों के साथ ऑनलाइन के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से जो है क्लासेस देना भी शुरू करेंगे यूट्यूब पे ही। और बने रहिए, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट, और आगे फॉरवर्ड करिए, आगे शेयर करिए, ताकि आगे भी लोगों की मदद हो। और बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों की फिजिक्स के पेपर के लिए।